एक ब्रीफिंग हमें जनरल बाजवा और जनरल फैज ने दी और इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, ठीक है, उनकी हदायत पे सारा कुछ हुआ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इमरान खान भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जनरल बाजवा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जनरल फैज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इमरान, कमर बाजवा और फैज हमीद कलअदम टीटीपी को पाकिस्तान लाने के जिम्मेदार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तीनों को पार्लियामेंट में बुलाकर जवाबदेही की तहरीक लाने का ऐलान कर दिया। शहदा की तस्दीक मनसूबाबंदी के तहत होने का दावा। सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा देने के लिए आईनी तरमीम का इशारा दे दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह नवाज शरीफ का केस भी दोबारा सुना जाए। ख्वाजा आसिफ का डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में इंटरव्यू वाज़ेह कर दिया, नवाज शरीफ मुल्क के तमाम पॉलिसी फैसले कर रहे हैं, नताइज से मायूस नहीं। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और गलत बयानी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कमर बाजवा, फैज हमीद, FIA और दीगर को नोटिस। शिमाली वजीरिस्तान में 7 जवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्द ग्रुपों के ताक़ुब में अफगानिस्तान की हुदूद में जवाबी कार्रवाई। पाक फिजाइया ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के अरकान निशाना बनाया। अफगानिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम, लेकिन कलअदम TTP इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का बयान। अमरीका पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मददगार। पाकिस्तान ने शिमाली वजीरिस्तान हमले के जवाब में अफगानिस्तान के अंदर फिजाई हमले किए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में शहरियों को नुकसान न पहुंचे। अमरीकी महकमा खारजा का बयान। तालिबान पर अफगान सरजमीन से हमले रोकने का मुतालबा। दोनों मुल्कों पर इख्तलाफात का हल निकालने पर भी जोर। इंसानियत दुश्मनों पर पाक सरजमीन भी तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। 16 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले में मुलव्विस दहशत कमांडर 8 दहशतगर्दों समेत मारा गया। वज़ीर आज़म के चकलाला में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के घर आमद, पुरसा का हौसला बढ़ाया। शहबाज शरीफ तलागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर भी गए। शहीद के वालिद ने बेटे की कुर्बानी काबिल फख्र करार दे दी। अफगानों की मुल्क बदरी का दूसरा मरहला 15 अप्रैल से शुरू करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत पंजाब को अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की फहरिस्तें फराहम करेगी। अफगान शहरियों को रज़ाकाराना वापसी का एक बार फिर मौका देने का भी फैसला। IMF से कलील मुद्दत कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। बातचीत में 1 रोज की तौसी का इम्कान। पाकिस्तान सहमाई अहदाफ कामयाबी से मुकम्मल कर चुका। आखिरी जायजे में नए अहदाफ भी नहीं दिए गए। ज़राए वज़ारत ख़जाना मुज़ाकरात तामीरी और मज़बूत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा भी कर दिया। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी ने कीमत ₹4.99 फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त दे दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त पर नेपरा में 28 मार्च को समाअत होगी। IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे? लीक कायद नवाज शरीफ का सवाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ खुसूसी इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का उसूली फैसला। महंगाई रोकने के लिए आर्जी इक़दामात नाकाफी करार। मरियम नवाज ने प्राइस कंट्रोल के लिए टीमों को पुलिस इख्तियारात देने पर गौर की हिदायत कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने अमेरिका से तिजारती और सरमायाकारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे दिया। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में अमेरिकी कारोबारी इदारों को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की दावत। मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर की भी सदर मुमलिकत से मुलाकात। तिजारत, मईशत, हवाबाजी, काबिल तजदीद तवानाई समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू।
नैब की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल नैब के हाथ से निकल गया। डॉक्टर आसम समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ 462 अरब रुपए की बदउनवानी का केस 8 साल बाद महकमा एंटी करप्शन को भेजने का हुक्म। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली फवाइद का रेफरेंस भी जिक्र नहीं। गैर कानूनी अलॉटमेंट, कब्जा, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे। एहतसाब अदालत ने केस चेयरमैन नैब को वापस भिजवा दिया। मफरूर मुल्जिम मसूद जाफरी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी खत्म। तमाम मुल्जिमान को जमानत के लिए मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर पढ़कर सुनाई। मज़ीद समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इजलास में शेर अफजल मरवत ने अपने बयानात पर मुआफी मांग ली। आइंदा बयानात न देने की यकीन दहानी। इजलास में बैरिस्टर अली जफर को भी मुतनाज़ा बयानात से गुरेज की हिदायत। इजलास में एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से लाही अमल तैयार कर लिया गया। अकबर एस बाबर ने पीटीआई के गैर मुल्की अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बानी रुकन का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत, कापी वजीर आज़म शहबाज शरीफ को भी भेज दी गई। आसिफ जरदारी के सदर बनने से खाली होने वाली सीट NA 207 पर आसफा भुट्टो का मुकाबला पीटीआई के शेर मोहम्मद रिंद करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवार सामने आ गए। विफाकी बुज़रा सरकारी अफसरान 1 साल में 3 से ज़ायद बैरूनी दौरे नहीं कर सकेंगे। सरकारी अफसरान के 5 स्टार होटल में कयाम पर पाबंदी। दौरा भारत से पहले वज़ारत ख़ारजा और दाखिला से NOC लेना होगी। वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान के सरकारी दौरे भी बंद। सदर और चीफ जस्टिस बैरूनी मुल्क सफर के लिए फर्स्ट क्लास के हकदार। वज़ीर आज़म, सर्विसेज चीफ, स्पीकर, बुज़रा और सेनेटर्स बिजनेस क्लास में सफर कर सकेंगे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के शोर शराबे के दौरान 4,480 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती बजट के लिए 655 अरब, सेहत के लिए 47 और तालीम के लिए 596 अरब रुपए मुख्तस। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% तक बरकरार रखने का ऐलान। रवा साल दूसरे छमाही में महंगाई तेजी से कम हुई। गवर्नर स्टेट बैंक का ऐलान, शरह सितंबर में 5 से 7% तक लाने का हदफ। सिंध हाई कोर्ट में PIA की मुमकिना निजकारी के खिलाफ दरखास्त। सिविल एविएशन, PIA, वजारत निजकारी कमीशन और दीगर को नोटिस। PIA की मुमकिना निजकारी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। रमजान में महंगाई के तूफान ने दस्तरखान की रौनकें छीन ली। केला 200, अमरूद 250, प्याज 250 से 280 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। अवाम की हुकूमत को दुहाइयां। सिंध भर में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। मकरू धंधे की इतलाह देने के लिए फोन नंबर जारी किया जाएगा। वजीर एक्साइज शर्जील मेमन का ऐलान। कराची में ईद के बाद पीपल्स बसों और पिंक बसों की तादाद बढ़ाने की नवीद सुना दी। जर्मनी में कत्ल। पाकिस्तानी शहरी फहीमुद्दीन की कराची के सखेसन कब्रस्तान में तदफीन। मैयत सुबह 4 बजे कराची मुंतकिल की गई। फहीमुद्दीन को जर्मनी में कत्ल और उनकी बीवी और बेटे को जख्मी करने की वजूहात सामने नहीं आ सकें। फहीम के दोस्त का बयान। कराची में घर छोड़कर जाने वाले कमसन बहन भाई को ज़ियाउद्दीन स्कूल में दाखिला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन ने अयान और अनाबिया के ग्रेजुएशन तक तालीमी इखराजात की जिम्मेदारी उठाई थी। आसमान से बमबारी, जमीन पर गोलों की बरसात। गजाई किल्लत और भूख का राज। 31,726 शहादतों के साथ गजा में कहत का राज। हौसलामंद फलस्तीनी बच्चे। गजा के मलबे से आलम इस्लाम का जमीर झंझोड़ने लगी। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। फतह के बाद पहली ही तकरीर में यूक्रेन तनाज़े पर मगरिब को तीसरी जंग अजीम से खबरदार कर दिया। चीन से ताल्लुकात को फरोग और फौज को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दे दिया।
PSL के फाइनल में इमाद वसीम के 5 और शादाब के 3 शिकार। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान को 159 रन तक महदूद रखने में कामयाब। उस्मान खान 57, इफ्तिखार अहमद 32 और रिजवान 26 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। PSL सीजन 9 की फाहती टीम को 14 करोड़ रुपए और ओरिएंट ट्रॉफी मिलेगी। रनर अप टीम 5 करोड़ 60 लाख रुपए की हकदार। एमर्जिंग खिलाड़ी और ऑलराउंडर को 35-35 लाख, बेहतरीन फील्डर, विकेट कीपर, बैटर और बेहतरीन बॉलर को 25-25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। शेन वॉटसन के बाद डैरेन सैमी ने भी पाकिस्तान टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड सीरीज में आरसी तौर पर मुल्क की कोच का तैनाती का इम्कान।